Hello बच्चों, let's see the question. The question is identify the oxidizing and reducing agents in each of the following. I2 gas plus H2 gas is equals to 2HI gas plus sorry. इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो गिवन रिएक्शन है उसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है. सो अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ये होते हैं विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ. जो दूसरे कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद का रिडक्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सेकंड क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट अपोजिट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के, मतलब विच reduces others and oxidizes itself and oxidizes itself. जो दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं और खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर? अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस भी देख लेते हैं. अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हमारे पास में, ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड का, सॉरी किसी एलिमेंट का, वो इंक्रीज करता है. और अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिक्रीज करता है. ओके, ये हमारे पास में दो प्रोसेस होती हैं. इसी के बेस पे हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन रिएक्शन है वो लिख लेते हैं. I2 गैस प्लस H2S गैस 2HI प्लस सल्फर सॉलिड. देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले हमें I2 दे रखा है ये डाई मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. क्लियर? इसी तरह से हमें यहाँ पे देखो सल्फर दे रखे हैं, जो सल्फर है वो भी सिंगल आइटम है, तो इसका भी 0 हो जाएगा. नाउ H2S में हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर लेंगे. जिसका हमें काउंट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, उसको x लेट कर लेते हैं. हाइड्रोजन का हमें पता है कितना होता है, 1 होता है, 2 एटम्स है, +1 होता है हाइड्रोजन का, प्लस सल्फर को x लेट कर लेंगे और टोटल चार्ज के इक्वल कर देंगे. यहाँ से देखो x की वैल्यू हो जाएगी -2, मतलब जो s है यहाँ पे वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. और जो HI है यहाँ पे अगर हम निकालें, इस HI में अगर हम I का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखो कितना आएगा. ये हो जाएगा हमारे पास में हाइड्रोजन का +1 प्लस I को लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू टोटल चार्ज के इक्वल, 0 के इक्वल. यहाँ से आ जाएगा x -1. क्लियर? मतलब ये जो I 0 था ये -1 में गया है. डिफरेंट रिएक्शंस दिखा देते हैं. ये I2 जो 0 में था ये -1 में चला गया, तो ये क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, और जो H2S है ये -2 से 0 में गया है. -2 से 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, मतलब इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है. इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होता है और डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होता है. क्लियर? तो देखो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरों का रिडक्शन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है H2S. रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहाँ पे? H2S. क्लियर? सेकंड हमें क्या गिवन है? I2 0 से -1 में गया, मतलब रिडक्शन हुआ है. तो जिसका खुद का रिडक्शन होता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? I2. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे I2. Clear? So this is the right answer. I hope you understood well. Best of luck.